नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मिश्रा स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल बग ऑफ इकोनॉमिक्स पे। आज की वीडियो में हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे पीछे का जो हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा था। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है और उसके कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है। और थोड़े जो दो कंपोनेंट्स उसके रह गए थे उनके बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? इट इज़ एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट विच कैरी ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स बिटवीन नॉर्मल रेजिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब नॉर्मल रेजिडेंट कौन है? जो इंडिया है। नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया के बिहाफ पे कौन लोग इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स करते हैं? इंडिविजुअल्स, फर्म्स, गवर्नमेंट इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स करते हैं। किसके साथ? बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ करती है। उसके बाद हमने कंसेप्ट पढ़ा था क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स में और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर क्रेडिट होगा, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा? सरप्लस बीओपी, मतलब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना वो सरप्लस में होगा। अगर डेबिट होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो क्या होगा? ये हमारा डेफिशिट होगा बीओपी, मतलब खराब डेफिशिट बीओपी, कमी है इसमें बीओपी में। मतलब एक तरह से सरप्लस का मतलब ज़्यादा और डेफिशिट का मतलब कम। उसके बाद हमने आइटम्स पढ़े थे, जैसे कि तीन आइटम्स के बारे में हमने पढ़ा था: विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। विजिबल आइटम्स है जहाँ पर गुड्स की ट्रांजेक्शन्स होती हैं और इसमें मोटिव क्या होता है? गुड्स को सेल एंड परचेज करने का प्रॉफिट मोटिव इसका पर्पस होता है। इनविजिबल आइटम्स जिसे हम देख छू नहीं सकते, और इसमें क्या, इसके पार्ट्स क्या होते हैं? तीन इसके पार्ट्स हैं: इंश्योरेंस, बैंकिंग और शिपिंग। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स में इसे अनरिक्वेटेड ट्रांसफर्स भी बोला जाता है, और ये वन साइडेड ट्रांसफर्स होते हैं। गिफ्ट्स एंड रेमिटेंसेस इसके पार्ट हो गए। पार्ट ऑफ करंट अकाउंट में हमारा तीन आ गए थे: विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। ये इनका नेचर क्या होता है? रिकरिंग नेचर होता है, रिकरिंग नेचर। अब इसमें एक फोर्थ पार्ट भी है, वो क्या है देखते हैं। फोर्थ पॉइंट है करंट अकाउंट का: रिसीप्ट एंड पेमेंट फ्रॉम एंड टू अब्रोड। रिसीप्ट एंड पेमेंट जो हमें रिसीप्ट हो रही है, जैसे हमने कुछ चीज़ सेल किया अब्रोड, विदेशों में, तो वहाँ से हमें रिसीप्ट मिलेगी। ऑन दी अदर हैंड अगर हम कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं तो हम पेमेंट करेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रोड, ये मतलब ये भी करंट अकाउंट का हमारा पार्ट होगा। जैसे इसमें उसके फोर पार्ट हो गए, क्या क्या? विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स और रिसिप्ट एंड पेमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रोड। रिसिप्ट एंड पेमेंट जो अब्रोड को जा रही है और अब्रोड से हमारे पास आ रही है, तो ये भी हमारा किसका पार्ट हो गया? करंट अकाउंट का पार्ट हो गया। फिर हमने देखा था कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर में क्या था? हमने बोरोइंग्स फ्रॉम टू एंड अब्रोड, सेल ऑफ असेट्स, असेट्स बेच रहे हैं तो ये क्रेडिट नेचर, रीपेमेंट ऑफ लोन, लैंडिंग लोन, अगर लोन दे रहे हैं फॉरेन कंपनीज को तो इसमें आपका पेमेंट जा रहा है, फिर डेबिट नेचर का है। फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हो गई। इसमें भी, इसमें क्या कैपिटल ट्रांसफर्स में दो पॉइंट आते हैं। इस कैपिटल ट्रांसफर इन्हें क्यों बोला जाता है? एक तो इसमें लंप सम अमाउंट होता है और लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है, इसलिए हमारे जो क्या ये क्या है? कैपिटल ट्रांसफर, मतलब कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन्स कहलाती हैं। कैपिटल ट्रांसफर्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये लंप सम अमाउंट होता है और लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है, इसलिए हमारा कैपिटल ट्रांसफर का पार्ट होता है। अब आइए कैपिटल ट्रांसफर्स को एक बार फिर से पढ़ते हैं, इसके कंपोनेंट देखते हैं जो मिसिंग है। फर्स्ट है बोरोइंग एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रोड। हाँ, ये हमने पॉइंट पढ़ लिया था। फिर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं हम टू एंड फ्रॉम अब्रोड। अब्रोड से कोई हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसीज, जो बाहर दूसरी कंट्री की कंपनीज़ हैं वो इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रही हैं, या इंडिया की जो कंपनी है वो बाहर फॉरेन में जाके इन्वेस्ट कर रही है, तो इन्वेस्टमेंट्स हो गई टू एंड फ्रॉम अब्रोड। बोरोइंग्स अगर हम वर्ल्ड बैंक या अदर कंट्रीज से बोरोइंग्स कर रहे हैं, या हम फॉरेन जो कंट्रीज़ हैं उनको, फॉरेन कंपनीज़ को लैंडिंग लोन दे रहे हैं। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बता देता हूँ। सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, चेंजेस इन रिजर्व इज पार्ट ऑफ कैपिटल ट्रांसफर। जो सेलिंग है, मतलब सेलिंग या परचेज करना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। फॉरेन एक्सचेंज में मतलब इंडियन रुपी को डॉलर में कन्वर्जन, मतलब एक रुपये की जो, मतलब $1 की इक्वल टू में 72 रुपीज़ है, तो उसका जो कन्वर्जन है ना वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में के थ्रू होता है। तो एक रिजर्व के तौर पे अपने पास अमाउंट रखती है हर गवर्नमेंट, कि इन केस फ्यूचर में अगर उनको नीड बढ़ जाए तो उनके पास मतलब एक रिजर्व के तौर पे एक अमाउंट होता है, तो इसलिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करके रखा जाता है। तो सेलिंग को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज पार्ट ऑफ कैपिटल ट्रांसफर। चेंजेस मीन सेल द मनी इज कम एंड व्हेन परचेज मनी इज गो। चेंजेस मीन्स सेल द मनी इज कम, व्हेन जब हम उसे बेचते हैं तो हमारे पास पैसा आता है, और जब हम उसे परचेज करते हैं तो पैसा जाता है। तो इसमें इसके जो बीच बिटवीन में होने वाले चेंजेस हैं उसे हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बोलते हैं। उस कैपिटल ट्रांसफर का पार्ट होता है ये चेंजेस जो होते हैं इसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। उसके बाद हमारा एनी एडिशन टू द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व,
नेगेटिव साइन, एनी एडिशन, कोई किसी भी तरह का अगर एडिशन है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में तो ये हमारा नेगेटिव साइन डिनोट कर रहा है। क्योंकि एडिशन का मतलब क्या हो गया कि हमने पैसा रुपीज़ दिए डॉलर में कन्वर्ट कराने के लिए। एनी एडिशन टू द, एनी, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एनी एडिशन टू द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नेगेटिव साइन डिनोट्स नेगेटिव साइन। एडिशन ऑफ डॉलर मीन्स यू पे द इंडियन रुपी टू परचेज डॉलर। ये हमें क्या क्या साइन डिनोट करेगा, नेगेटिव साइन। हमने मतलब इंडियन रुपी को दिया डॉलर में कन्वर्जन कराने के लिए, मतलब ऐड कर रहे हैं हम पैसा, तो ये नेगेटिव साइन है। एनी विड्रॉल फ्रॉम द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पॉजिटिव साइन मीन्स यू विड्रॉ द डॉलर एंड सेल इट इन द मार्केट देन यू गॉट मनी। आपने विड्रॉ करवाया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से, डॉलर को बेच दिया मार्केट में और आपको मनी मिला, मतलब इंडियन रुपी मिल गया। तो क्या मतलब 2 पॉइंट हमने सीखे यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के। आइए रिपीट करते हैं। एनी एडिशन टू द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिनोट्स नेगेटिव साइन। एडिशन ऑफ डॉलर मीन्स यू पे द इंडियन रुपी टू परचेज डॉलर। और एनी विड्रॉल फ्रॉम द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पॉजिटिव साइन मीन्स यू विड्रॉ द डॉलर एंड सेल इट इन द मार्केट एंड यू गॉट मनी, आपको पैसा मिला। मतलब अगर हमने अगर ऐड करा रहे हैं तो ये हमारा नेगेटिव साइन डिनोट करेगा, क्योंकि हमें इंडियन रुपी दे रहे हैं डॉलर में कन्वर्ट कराने के लिए। और अगर हम विड्रॉ कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव साइन है, क्योंकि हम डॉलर को बेच के इंडियन रुपी पैसा हमें मिल रहा है। बेसिकली हमने क्या आज की वीडियो में यही सीखा, पिछला हमने रिवाइज किया और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ा। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट इट इज़ एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। मैं एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ। और विच कैरी ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन नॉर्मल रेजिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसके कंपोनेंट्स के बारे में डाला, जैसे कि विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिटेड ट्रांसफर्स और कैपिटल ट्रांसफर्स, इसके कंपोनेंट्स के बारे में जाना। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, बोरोइंग एंड लैंडिंग को समझा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट में बैलेंस ऑफ पेमेंट को और डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।